एक महिला, हो सकता है वो आप हो, कभी ना कभी पेट के निचले हिस्से, जिसको कि आप सामान्य भाषा में पेड़ू का हिस्सा बोलते हैं, क्लिनिकली उसे पेल्विक रीजन कहा जाता है, उसमें भारीपन, दर्द कभी तो एक्सपीरियंस किया होगा। अगर ये थोड़े समय के लिए रहता है तो ये सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर ये आपको बार बार परेशान कर रहा है तो इसके सीरियस इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। और आज के वीडियो में इस पेड़ों के दर्द की वजह से क्या इनफर्टिलिटी रीज़न हो सकते हैं और उसको आपको ठीक कैसे करना है, खुद से क्या एफर्ट करना है उसको ठीक करने के लिए, क्या चीज़ें करनी हैं, ये सब कुछ हम सीखेंगे। तो पेड़ों का दर्द, भारीपन, पीरियड्स में भी इशू आते हैं और बहुत सारे सिम्टम्स इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू प्रेरनास फर्टिलिटी केयर। ये आप सभी के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहां आप अपने इनफर्टिलिटी के रियल लाइफ सोल्यूशन, थेरेप्यूटिक डाइट एंड फंक्शनल फूड सीखते हैं और नेचुरली कंसीव भी कर लेते हैं। लाखों महिलाओं के पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहे हैं। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल की प्लेलिस्ट को भी जरूर एक्सप्लोर करें। पीरियड्स के शुरू से लगाकर पीरियड्स के दौरान पेड़ों में दर्द होना कॉमन है। ये पीरियड का एक सामान्य लक्षण है, लेकिन इसके अलावा पेड़ों में दर्द रहना, भारीपन महसूस होना, अनईजीनेस रहना, ये इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर आप अनअवेयर हैं इसके रीज़न से तो आइए इस वीडियो को पूरा देखिए और कंप्लीट गाइड समझिए। 5-7 मिनट के अंदर बहुत कुछ क्लियर होगा और आपको पता चलेगा कि अब आपको क्या कदम उठाना होगा। तो पेड़ों के दर्द के कुछ प्रमुख कारण, उनके समाधान आज हम सीखेंगे। तो चलिए कारणों के बारे में हम बात करते हैं। पेड़ों में दर्द होना, पेल्विक एरिया में दर्द होना एंडोमेट्रियोसिस का एक शुरुआती संकेत हो सकता है। अब ये एंडोमेट्रियोसिस क्या है? एंडोमेट्रियोसिस यूँ मान लीजिए कि बेतरतीब ग्रोथ है यूट्रस यानी बच्चेदानी की जो टिश्यूज हैं वो अगर बेतरतीब तरीके से बढ़ने लग जाएं तो वहाँ इम्प्लांटेशन तो पॉसिबल नहीं है, बच्चा तो रुकेगा नहीं। लेकिन वो जो ग्रोथ हैं वो पीरियड्स को डिस्टर्ब करेंगी। पीरियड हैवी हो सकता है, पीरियड बहुत लंबा हो सकता है, महीने के आम दिनों में भी आपको भारीपन और दर्द रह सकता है। आपको स्टूल रिलेटेड और यूरिन रिलेटेड इश्यूज भी आपको रह सकते हैं। उठने बैठने में तकलीफ, एक्सरसाइज में, चलने में तकलीफ हो सकती है। ये ग्रोथ यूट्रस के अंदर, यूट्रस के बाहर कहीं पर भी हो सकती है। तो एंडोमेट्रियल ग्रोथ को तुरंत से सर्जरी करवा के हटा देने से आप उसके कारणों को तो खत्म नहीं कर देते। ये कई बार हार्मोन ट्रिगर्ड होती है और फर्टाइल एज में महिलाएं इसका सामना बहुत ज़्यादा करती हैं। मोस्टली हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इसका प्रमुख कारक होता है, जो कि सब्जी, फलों में बहुत सारे केमिकल आते हैं। आप लोग डिस्पोजल यूज़ करते हैं, नॉन स्टिक प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उनसे जो केमिकल आपके भोजन से में आता है और वो केमिकल बॉडी से अगर ब्रेक डाउन होकर नहीं निकल पाता तब हार्मोन बढ़ता है शरीर में और एंडोमेट्रियोसिस की शुरुआत होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट लेनी है सबसे पहले, जिसमें कि अखरोट शामिल है, चिया सीड, फ्लैक्स सीड शामिल है। शुगर को कम करना है, फल और सब्जियों और दालों पे आधारित भोजन ज़्यादा खाना है। हमारी वेजिटेबल एंड पल्सेस बेस्ड डाइट से एंडोमेट्रियोसिस में नॉर्मली बिना मेडिकेशन के बहुत सारे पेशेंट्स ने सुधार पाया है। उनका जो ग्रोथ था वो रिड्यूस होने लगा और धीरे धीरे करके वो कंडीशन नॉर्मल पर आ गई और उन्हें सरलता से कंसीव हुआ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। पेल्विक रिलीफ के लिए सुप्तबद्ध कोणासन आप योगा में कर सकते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, हल्दी, अदरक की चाय, हल्दी में दूध, काली मिर्च मिलाकर लेना, ये सारी चीज़ें फॉलो करें। दूसरा प्रमुख रीज़न है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस बहुत टाइम साइलेंट रहती हैं, इसके बहुत क्लियर सिम्टम आपको नहीं पता चलते, लेकिन जो शुरुआती लक्षण है वो भारीपन और दर्द, जो कि पेड़ों के हिस्से में, पेल्विक रीजन में आपको लग सकता है। पीआईडी अगर बढ़ती जाए यूट्रस से आगे तो ट्यूब्स और ओवेरीज को भी डैमेज कर देती है। तो अगर आपको थोड़े भी लक्षण लगते हैं तो आप ज़रूर इन्वेस्टिगेट कराइए, अपने टेस्ट ज़रूर कराइए, क्योंकि ये ट्यूब ब्लॉक का एक प्रमुख रीजन होती है। इसके लिए भी आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेना है, एसिडिक फूड कम करना है। अगर बॉडी एसिडिक ज़्यादा है आपकी और बॉडी खुद को नॉर्मल में नहीं ला पा रही, नारियल पानी लें।
हल्दी का सेवन करें, अजवाइन की धुनी आप ले सकते हैं, अजवाइन वाटर आप पी सकते हैं, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो। और मेडिकल टेस्ट करके, इसको इन्वेस्टिगेशन करके इसका पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार डाइट और अच्छी लाइफस्टाइल से आप इसे कंट्रोल कर लेते हो, और कई बार ये अगर लंबा रह जाए शरीर में तो उसको दूर करने के लिए एंटीबायोटिक के कोर्सेज लेने पड़ जाते हैं। लेकिन मूल मंत्र तो लाइफस्टाइल है। अगर लाइफस्टाइल, हाइजीन, डाइट अच्छी रहेगी तो पीआईडी रिपीट नहीं होगा और ठीक भी जल्दी होगा। कई बार ओवरीज में सिस्ट होने पर भी पेल्विक रीजन में बहुत पेन रहता है। ओवेरियन सिस्ट के बहुत सारे रीजन होते हैं। ओवेरियन सिस्ट भी कई तरह की होती है, तो ओवेरियन सिस्ट पे आप मेरा डिटेल वीडियोस देख सकते हैं अगर ये समस्या आपकी पर्सनल है। पीसीओएस हो या सिंपल ओवेरियन सिस्ट हो, ये प्रेशर डालते हैं और पेन, ब्लोटिंग और प्रेशर फील कराते हैं पेल्विक रीजन में। तो इसमें लो जीआई डाइट आपको फॉलो करना है, वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ करनी है। कई इन्फ्यूज़न और कई तरह की चाय जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। दालचीनी की चाय फ़ायदा देती है क्योंकि ये ब्लड फ्लो बढ़ाती हैं और ओवरी के फंक्शन को इम्प्रूव करती हैं, जिससे कि सिस्ट की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होने लग जाती है। सीड साइकिलिंग इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। विनेगर यूज़ करना पानी में सुबह और शाम, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। आलमंड्स खाना बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। और हाँ, योगा से आप सिस्ट को हरा सकते हो, तो योगा ज़रूर शुरू कर दीजिए। योगा पे मेरे पूरे डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल हैं चैनल पर। चौथा रीज़न है फाइब्रॉइड्स, यूट्रस के अंदर नॉन कैंसरस, जो कैंसर कारक नहीं होती लेकिन कुछ गठाने बन जाती हैं। और ये गठाने कई तरीके से हो सकती हैं, यूट्रस में अलग अलग पोजीशन पे हो सकती हैं। कई तो प्रेगनेंसी को डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन कुछ गठाने ऐसी पोजीशन पे होती हैं जो आपको पेल्विक पेन देती हैं, ब्लीडिंग के डिसऑर्डर्स क्रिएट करती हैं और गर्भधारण करने में भी बाधा उत्पन्न करती हैं। तो फाइब्रॉइड्स के लिए हम लो जीआई डाइट देते हैं। वाइट जो भी चीज़ें होती हैं, शक्कर, मैदा, वाइट राइस, उनको हम अवॉइड करने बताते हैं। मिलेट्स का यूज़ करना है। आपको लो एस्ट्रोजन करने वाली डाइट को फॉलो करना है। फल सब्जियां ज़्यादा लेनी है, पानी ज़्यादा पीना है, योगा अच्छे से करना है। फाइब्रॉइड्स में आप अशोकारिष्ट जो सिरप होता है उसका सेवन कर सकते हैं आफ्टर मील 2-2 चम्मच। कई बार पेल्विक रीजन में ना कोई इन्फेक्शन है, ना कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम है, लेकिन नर्व्स के या मस्कुलर इश्यूज हैं वहाँ पर, जिसे कि हम पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन कहते हैं। वहाँ की मसल्स या नसों पर कुछ असर पड़ रहा है आपकी लाइफस्टाइल की वजह से, तो आपको फिजियोथेरेपी की सहायता लेनी चाहिए, नियमित योगा करना चाहिए और फर्टिलिटी बूस्ट करने वाली एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट फॉलो करना चाहिए। पेल्विक फ्लोर में पेन होने पर निर्गुंडी के तेल से या कैस्टर ऑयल को गुनगुना करके आप फर्टिलिटी मसाज कर सकते हैं पीरियड्स के बाद में, उससे काफ़ी आराम मिलता है। और उसके बाद आप हॉट वाटर बॉटल से सिकाई ज़रूर करें, इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। गर्म पानी की सिकाई गुनगुने कैस्टर या निर्गुंडी ऑयल से मसाज करने से इन्फ्लेमेशन में आराम मिलता है और इनके थेरापेटिक इफेक्ट होते हैं, जो कि सूजन को, दर्द को, भारीपन को त्वरित रूप से कम करके आपको राहत देते हैं। आशा करती हूँ ये आपके लिए उपयोगी रहा होगा। थैंक यू।